पंजाब के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने आखिरी पड़ाव जम्मू कश्मीर में एंट्री करने वाली है। 19 जनवरी को ये यात्रा अपने आखिरी पड़ाव के लिए जम्मू कश्मीर में एंट्री करेगी। लेकिन प्रदेश में राहुल की एंट्री से पहले ही उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस चिंतित है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस की ओर से गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है और अब एक्शन लेते हुए तमाम सुरक्षा एजेंसी एक्टिव हो गई हैं। इसी के साथ राहुल की सुरक्षा को लेकर कई बड़े फैसले किए गए हैं। यूं तो राहुल को केंद्र की ओर से Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर जैसे सीमावर्ती इलाकों के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में राहुल को घाटी में सुरक्षा देने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की जा रही है और नई एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तो वहीं राहुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी कश्मीर पुलिस और CRPF को दे दी गई है। क्यों राहुल को कश्मीर में हो सकता है खतरा और क्या कुछ है सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सुरक्षा के लिहाज से एजेंसियों ने राहुल गांधी के इनर घेरे में सिर्फ उनके जाने पहचाने लोगों को ही शामिल करने के लिए सलाह दी है। एडवाइजरी जारी करते हुए राहुल और कुछ दूसरे VIP लोगों को कश्मीर में कुछ जगहों पर पैदल यात्रा ना करने की भी सलाह दी गई है और गाड़ी में यात्रा करने के लिए कहा गया है। देखिए, सुरक्षा के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपका इस ओपन चैनल में हम नहीं उसको शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। सुरक्षा के जो आपका चिंता है वो सारे जो है हमारे प्रोटेक्शन स्कीम में उसको हम सम्मिलित किए गए हैं और इसका निरंतर समीक्षा होता रहता है। समीक्षा के आधार पर हम व्यवस्था करते हैं और जो यात्रा का व्यवस्था करने वाले जो पार्टी है, ऑर्गेनाइजर है, उनके साथ भी हम लगातार संपर्क में हैं और आवश्यक सुरक्षा प्रदान। बता दें कि पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हाल ही में एक मामला सामने आया था जब एक शख्स सुरक्षा घेरे को तोड़कर राहुल से आकर लिपट गया था। हालांकि राहुल के आसपास मौजूद लोगों ने युवक को तुरंत उनसे दूर किया और फिर वहीं रास्ते में आगे जाकर राहुल गांधी का जब टी ब्रेक हुआ तो उस दौरान भी एक व्यक्ति उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए एकदम पास जाकर खड़ा हो गया। बता दें कि कांग्रेस ने पिछले महीने ही राहुल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए गृह मंत्री को लेटर लिखा था। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, एक तो राहुल की दिल्ली में हुई यात्रा के दौरान भीड़ का असंतुलन होना और दूसरा जम्मू कश्मीर में राहुल की एंट्री, जहां कई ऐसे इलाके हैं जो सुरक्षा के लिहाज से आम जनता के लिए तो ठीक है ही नहीं, तो यहां पर तो राहुल गांधी की बात हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष KC वेणुगोपाल द्वारा लिखी गई इस चिट्ठी में लिखा गया था कि भीड़ को रोकने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भारत यात्रियों को राहुल गांधी के आसपास घेरा बनाना पड़ा था, जबकि दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। हालांकि इस पर सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जवाब दिया गया था कि राहुल खुद 2020 से अब तक 100 से अधिक बार अपनी सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। 19 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में एंट्री करेगी, जिसे लेकर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल ने बताया है कि लखनपुर में नेका अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती और तमाम कई ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी के स्वागत के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का ये अंतिम पड़ाव चल रहा है और पूरे देश हिंदुस्तान की नज़र पूरे भारत जोड़ो की जम्मू कश्मीर की यात्रा पे लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह से देश से सब लोग आ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम होगा जब भारत जोड़ो यात्रा का। लोगों के मन में जो शंका है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हमारी यात्रा जो है वो बहुत अच्छे से होगी। यात्रा जम्मू कश्मीर के लखनपुर से होते हुए कठुआ, हीरानगर, बनिहाल टनल होते हुए कश्मीर घाटी तक जाएगी और फिर श्रीनगर में 30 जनवरी को एक विशाल रैली के साथ यात्रा का समापन होगा। राहुल को मिली सिक्योरिटी को लेकर अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी एजेंसियों की येलो बुक के मुताबिक राहुल को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। येलो बुक वो किताब है जिसमें VIP लोगों की सुरक्षा को लेकर इंफॉर्मेशन होती है। सोर्सेस के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी सुरक्षा में ASL यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजन, 58 कमांडो, 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड, 6 PSO एक समय में राउंड द क्लॉक, 24 जवान, 2 एस्कॉर्ट में राउंड द क्लॉक,
5 वॉचर्स 2 शिफ्ट में रहते हैं। इसके अलावा एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर इंचार्ज के तौर पर तैनात रहता है। इसके अलावा खबर यह भी है कि वीआईपी राहुल के जहां ठहरने वाले हैं वहां आने जाने वाले लोगों के लिए 6 फ्रिस्किंग और स्क्रीनिंग करने वाले गार्ड तैनात रहेंगे। इसके साथ ही राउंड द क्लॉक ट्रेंड 6 ड्राइवर होते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस समय पैदल यात्रा कर रहे हैं तो भी उनके साथ कई गाड़ियों का काफिला रहता है। लेकिन 2019 तक आपको बता दें राहुल को Z+ नहीं बल्कि एसपीजी सुरक्षा मिलती थी, जो कि अब सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को ही दी जाती है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को। राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी ये भारत जोड़ो यात्रा, जिसका अब समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में होगा, जहां राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे और इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो जाएगी। राहुल गांधी की ये यात्रा तमिलनाडु से शुरू होकर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में गुजर चुकी है। आपको ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी? राहुल की सिक्योरिटी के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं वो हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।